और अब डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीएपी नेता दिग्विजय सिंह के घर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। वाड़ा कुंडली निवासी वीरेंद्र सिंह ने हवाई फायर किया है। पिकअप से घर के दरवाजे को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। दोबड़ा थाना क्षेत्र के करेलिया गांव में बीती रात की घटना है। आरोपी वीरेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह को फोन पर धमकी दी थी। तो बाप नेता दिग्विजय सिंह ने दोबड़ा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बीएपी नेता दिग्विजय सिंह के घर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। तो वाड़ा कुंडली निवासी वीरेंद्र सिंह ने यह हवाई फायर किया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिकअप से घर के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश की गई। संवाददाता जयेश पवार हमारे साथ जुड़े। जयेश, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? शिकायत भी दी गई है, क्या एक्शन लिया गया है अब तक? देखिए, बीएपी नेता जो दिग्विजय सिंह है, जो भारत आदिवासी पार्टी से सामान्य वर्ग के प्रदेश संयोजक है, उनके साथ पिछली रात जो है वो जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है। उनके करेलिया स्थित निवास पर वाड़ा कुंडली निवासी वीरेंद्र सिंह पहुंचा और कैंपर जीप से उनके दरवाजे पर टक्कर मारी, दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद में हवाई फायर करते हुए वो वहां से फरार हो गया। मामले को लेकर बीएपी नेता दिग्विजय सिंह ने दोबड़ा थाने में रिपोर्ट दी है। किस प्रकार की रंजिश थी और वारदात के पीछे क्या कारण रहे, इसको लेकर फिलहाल किसी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जी अजय, ये भी जानकारी है कि इससे पहले फोन पर भी धमकी दी गई थी, क्या उस वक्त भी शिकायत की गई थी? देखिए, जो रिपोर्ट दी गई है बीएपी नेता दिग्विजय सिंह की ओर से, उसमें धमकी का भी हवाला दिया गया है, लेकिन धमकी किन कारणों से दी गई थी उसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। और धमकी के बाद में दिग्विजय सिंह ने किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन जैसे रात को उनके ऊपर हमले का प्रयास हुआ, उसके बाद वे दोबड़ा थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ में जो है शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी जो वाड़ा कुंडली निवासी वीरेंद्र सिंह है, उसकी तलाश शुरू कर दी है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीएपी नेता दिग्विजय सिंह ने दोबड़ा थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है और इसके बाद अब पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर डूंगरपुर से। लल्लन सिंह पर केस दर्ज किया है। लल्लन सिंह के बयान का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आचार संहिता उल्लंघन केस में चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह पर केस दर्ज किया है। लल्लन सिंह का एक बयान का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह पर केस दर्ज कर दिया है और अब इस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये ताज़ा अपडेट। आचार संहिता उल्लंघन केस में लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन केस में ये एफआईआर दर्ज की है। तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर एफआईआर। उनका घर से निकले मर्जी हो। मोकामा के मैदान में उतरे लल्लन सिंह इस वीडियो की वजह से एक बार फिर विवादों में हैं। ये वीडियो आरजेडी की ओर से जारी किया गया है और दावा किया गया है कि लल्लन सिंह चुनाव के दिन गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं। आरजेडी ने जैसे ही वीडियो जारी किया कि बिहार में सियासी बवंडर आ गया, क्योंकि आरोप जेडीयू के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर लगा। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो। उनका घर में बात करती आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग को हाथ संभाल। नौबत ये आ गई कि चुनाव आयोग को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। 24 घंटे में लल्लन सिंह को नोटिस जारी करके जवाब मांगने की तैयारी शुरू हो गई। इस बीच आरजेडी कैंप की ओर से तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने लल्लन सिंह पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करना है।
वो अपने गिरिबान में झांक के देखते हैं कि सुपारी तो उठा ली है नीतीश कुमार की, सुपारी तो इन लोगों ने उठा ली है जेडीयू को समाप्त करने की। जिस तरह से आपने देखा कि कल जो रैली के बाद जो रोड शो था प्रधानमंत्री जी का, और उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री के जगह ऐसे इंसान को रखा गया था, ललन सिंह को रखा गया था। वो तो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, वो नीतीश कुमार को पूछ कहाँ रहे। जो भाषा भाजपा के नेता बोलते थे वही भाषा उनके मुंह से सुनने को मिला। ललन सिंह के मुंह से वो ये कहते हुए देखे गए कि जब चुनाव के बाद जब हमारे जितने विधायक चुन के आएंगे वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो अभी तो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के महिलाओं का वोट लेना है। यानी आरजेडी ने लल्लन सिंह की चौतरफा घेरेबंदी की तैयारी करती दिखी है। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह को मैदान में उतारा गया। एक दिन पहले प्रचार की कमान संभालते ही उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ साजिश रचने की बात कहकर एक नई सियासी बहस भी छेड़ दी थी। ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है, यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगी। पहले अनंत सिंह और अब लल्लन सिंह, इन दोनों नेताओं की वजह से बिहार की मोकामा सीट लगातार हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर पहले भी नजर थी क्योंकि अपराध और राजनीति का कॉकटेल मोकामा सीट को खास बनाता है। इस सीट पर बाहुबल वर्सेस बाहुबल की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव के लिए दो बाहुबली आमने सामने हैं। जेडीयू की तरफ से इस सीट पर अनंत सिंह मैदान में हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ताल ठोक रही हैं। जबकि जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान जेडीयू और जनसुराज के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसमें दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद लल्लन सिंह मैदान में उतरे, उन्होंने प्रचार की कमान संभाली, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आरजेडी ने वीडियो जारी करके लल्लन सिंह को घेरने की कोशिश की है। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में तो वही अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने हरमाड़ा हादसे में मरने वालों के प्रति सांत्वना जताई है। उन्होंने जान गंवाने वालों के परिवार को मदद का आश्वासन दिया और साथ ही राजस्थान में हो रहे बस हादसों को लेकर उन्होंने कहा कि बसों का फिटनेस चेक करने के बाद उन्हें नियम के विपरीत मॉडिफिकेशन जो किया जाता है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुखद घटना हुई कल जयपुर में हुई और जिस तरह से वो व्यक्ति लोहा मंडी में सामान उतार के और हाईवे की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा मार्केट था और जिस तरह से वो दारू पी के और अपने होश खो बैठा और उससे बहुत जाने गई है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। इस दुखद घटना में हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार के मंत्री इस बात को लेकर वहां पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर और उनका इलाज अच्छी तरह से करवा रहे हैं।